students. Hello students, मैं हूँ आपकी शिल्पा में and once again I'm here to teach you English. So today we are going to start our lesson number 1. उसका चैप्टर 1 है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. So let's start. You can see here the picture Christmas present. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी डेट्स दी हुई है नीचे और कहते हैं कि हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारे डेट्स हैं, दिन हैं ऐसे जो हर किसी के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. जो स्टोरी आप यहाँ पर रीड करने वाले हो या पढ़ने वाले हो, उसकी जो डेट है वन सच, ऐसी ही एक डेट और प्रसंग है जो याद रखना ज़रूरी है. A war between the British and the German in 1914. 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो वॉर हुआ था, ये वॉर के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो 1914 में हुआ था. ठीक है, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? विच वॉर इट वॉज? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वॉर कौन सा था? यस, इट इज़ वर्ल्ड वॉर 1. ठीक है, अब कहते हैं डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रिफर टू? 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903. आई थिंक यू कैन फाइंड इट. आप सर्च करोगे तो ये सब मिल जाएगा कि इस डेट को क्या हुआ था. तो इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट आई थिंक, बट यहाँ पर जो हमें स्टोरी दी गई है वो स्टोरी है जर्मन और ब्रिटिश वॉर के बीच में. तो इसका जो मतलब जो हमारा राइटर है, वो राइटर कहते हैं कि जब वो डेस्कटॉप लेने जाते हैं, पुराना वाला डेस्कटॉप, तो उसमें से इनको एक लेटर मिलता है, जो लेटर में जिसके अंदर जिम मैकफरसन ने अपनी बीवी कॉनी को लेटर लिखा हुआ है. तो उस लेटर में क्या लिखा है, वो लेटर क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा जो राइटर है उन्होंने ये क्यों पढ़ा, और फिर अगर लेटर पढ़ा है तो लेटर में क्या लिखा है जिम मैकफरसन ने अपनी बीवी के लिए, तो वो सब बताने के लिए वो वहाँ जाते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. तो राइटर कहते हैं आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट. जंक शॉप यानी कि कबाड़ी खाना, और ब्रेडपोर्ट जो है वो इंग्लैंड का एक जगह है इंग्लैंड की, और उसका नाम है. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क. जो एक गुजराती में हम इसे कहते हैं ढड़तू पाटियो, जो पढ़ाई के लिए काम आता है. ठीक है, ऐसे बेंच की तरह होता है और नीचे ड्रॉअर होता है जिसके अंदर बुक्स वगैरह रहता है, और बैठे बैठे हम वो पढ़ सकते हैं. हमारी हाइट के लेवल के ही होता है. हम बैठते हैं तो बैठते वक्त ऐसे बेंच जैसा नहीं, हम पलाठी लगा के बैठते हैं और फिर इस पर बुक रख के पढ़ते हैं हम. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. और जो कबाड़ी खाना वाला था उसने कहा कि बहुत पुराना है, 19th सेंचुरी का है. और एंड ओक, और वो बना हुआ था, वो जो लकड़ी जिस लकड़ी से बना हुआ था वो ओक का बना हुआ था. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. ठीक है, उसने कहा कि मुझे वैसे वो चाहिए था, रोल टॉप डेस्क है वो मुझे चाहिए था, पर अगर मैं नया लेने जाता था तो वो बहुत ही मुझे महंगा पड़ता था. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. हाँ, ये सही था, उसकी प्राइस सही थी, पर बहुत बुरी कंडीशन में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, क्योंकि वो टूटा फूटा था. सेवरल पीसेस मतलब टूटा फूटा था. वन लेग क्लम्सिली मैंडेड, जैसे तैसे करके एक उसका जो पैर था वो लगाया हुआ था, रिपेयर किया हुआ था.
क्लमजीली मेंडेड यानी कि रिपेयर किया हुआ करके चिपकाया हुआ था, पर जैसे तैसे करके। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके जलने का एक साइड उसके जलने के भी निशान थे। स्कॉच मार्क यानी कि जलने के निशान। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यानी कि बहुत, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी यानी बहुत कम पैसे में अगर वो देता है तो मुझे अफोर्ड होता है ये, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट यानी कि मैं फिर से इसको अच्छे से बना पाऊँगा, इसका रिपेयरिंग काम मैं कर सकूँगा, उसको ऐसा लगा था। इट वुड बी अ रिस्क, वैसे तो वो रिस्की काम था उसको रिपेयर करना, उसको फिर से नया जैसा बनाना, बट इट्स अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, पर मुझे वो चाहिए था। चैलेंज एक्सेप्ट करके भी, रिस्क उठा कर भी मैं ये चाहता था, क्योंकि मुझे पसंद आ गया था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। गैरेज के पीछे मेरा काम करने का कमरा था, मेरा एक वर्क रूम था। मैं उसको वहाँ पर उस मैन से, कबाड़ी वाले जो मैन था, उसको मैं पेमेंट देकर वो ले आया और मेरे गैरेज के पीछे मेरा जो वर्क रूम था उस वहाँ पर जाके मैंने रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस पर मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो क्रिसमस का त्यौहार आता था उस वक्त, मतलब इवनिंग भी हो सकता है, क्रिसमस के इवनिंग पे मैंने ये काम शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने उसका जो टॉप था वो बिल्कुल निकाल दिया और पुल्ड आउट द ड्रॉर, और ड्रॉर खींचने लगा मैं। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उसका जो वीनियर था वो बिल्कुल निकल चुका था। अब वीनियर क्या होता है वो देख लो एक बार, इस टाइप का होता है वीनियर, ठीक है। आई रिमूव टूल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर कोई जगह से, जैसे लकड़ा होता है तो थोड़ा रफ सरफेस होती है इसकी, पर वीनियर एकदम पतली शीट आती है जो शाइनिंग वाली होती है, तो इससे थोड़ा लुक अच्छा आता है। इस टाइप का होता है, एकदम पतला वीनियर, ठीक है। सनमाइका जो होता है वो थिक होता है, पर ये पतला होता है। यस, और क्या लगता था, लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और ऐसा लगता था कि इस जो है ये रोल टॉप बॉक्स, उसको ये सब लकड़ी वाटर ने, यानी कि कोई पानी वाली जगह जहाँ पर ज़्यादा पानी हो वहाँ पर इसको रखा गया, जिसकी वजह से ये सब डैमेज हो चुका था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दैट टोल ऑन दिस डेस्क। यानी फायर यानी आग और वाटर यानी कि पानी, दोनों ने ऐसा लगता था कि उनका काम किया था इस डेस्क पर, यानी कि तबाही, दोनों ने इस पर तबाही मचाई थी। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, और इसमें जो लास्ट ड्रॉअर था वो एकदम टाइटली फिट हो चुका था, वो नहीं खुलता था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। उसको आराम से बाहर निकाल पाऊँ, पुल ऑन कर सकूँ, ऐसा मैंने बहुत ट्राई किया, बट नहीं हुआ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ताकत लगाई मैंने लास्ट में। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, ठीक है। मैंने बहुत जब जोर किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, और फिर ऐसे मुट्ठी, फिस्ट यानी मुक्का, ऐसे मुक्का जोर से मारा तो वो खुल गया ड्रॉअर। और ड्रॉअर खुला तो उसमें से क्या दिखाई दिया, टू रिवील यानी कि दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया उसमें से, अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। इसके नीचे एकदम छिछरी, शैलो यानी एकदम छिछरी जगह वो देखने को मिले। वो क्या था, अ सीक्रेट ड्रॉअर, ठीक है। आपने देखा है ना कि कबोर्ड में ऐसे नीचे सीक्रेट ड्रॉअर होता है, नीचे पीछे साइड में ऐसे हर कोई जगह, जैसा कारपेंटर वैसा वो रखता है। तो यहाँ पर भी एक सीक्रेट ड्रॉअर था, छुपी गुप्त कबोर्ड, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसने देखा कि हाँ वहाँ पर कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, यानी कि उनका जो हाथ था वो वहाँ पर गया, एंड टुक आउट और बाहर निकाला एक ब्लैक कलर का टीन का यानी पत्थरे का एक बॉक्स था, वो निकाला। सेलो टैप्ड
To the top of it was a piece of line note paper. ठीक है, लाइन नोट पेपर यानी कि ऐसे करचली आया हो ना, ऐसा वाला एक पेपर था, नोट पेपर, तो वहाँ चिपकाया हुआ था इसकी टॉप पर. एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. शेकिंग यानी कि ऐसे ध्रुजते हाथ से लिखा हो, वैसे हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था इसके ऊपर. जिम्स लास्ट लेटर. क्या लिखा हुआ था? जिम मैकफरसन जो था उसका लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 को ये लिखा गया था 1915 में. ठीक है. टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम. और कहा था कि मेरे साथ ही इसे दफन करना जब समय आए तो. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. अब राइटर कहता है कि मैं जानता था कि किसी का पर्सनल लेटर ऐसे रीड करना वो अच्छी बात नहीं है, तो मैं गलत कर रहा था, ये ऐसे मैं जानता था. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. ठीक है, माई स्क्रपल्स यानी कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ. दिमाग कहता है कि ये काम करो, पर दिल कहता है कि नहीं, किसी की प्राइवेट बातें सुनना, किसी का प्राइवेट लेटर पढ़ना ये गलत बात है. तो दिल मना करता था, दिमाग हाँ कहता था. इन दोनों के बीच में ये जो द्विधा थी, उसके बीच में मैंने वो खोला. इट यूजुअली डज. हमेशा ऐसा होता है कि दिमाग कहता है ये काम करो, दिल कहता है नहीं करो, तो ऐसी दुविधा हमेशा होती है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप. और इस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था. एनवेलप यानी परबिडियो. हाँ. द एड्रेस रीड. इस पर एड्रेस लिखा था मिसिस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बेचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. क्या लिखा था उसमें कि मिसिस, उसकी जो बीवी थी मिसिस जिम मैकफरसन, जो कहाँ रहते थे? 12 कॉपर बीचेस में, ब्रिडपोर्ट में. और ब्रिडपोर्ट कहाँ आया? डॉर्सेट में. तो एड्रेस पूरा लिखा हुआ था. जो लेटर पहुंचाना था जिनको, उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ था उस परबिडिया के ऊपर, और फिर एनवेलप को चिपका दिया गया था. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. मैंने लेटर को उसमें से, परबिडिया में से मैंने लेटर को बाहर निकाला और इसको खोला. अनफोल्डेड यानी कि खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. क्या था उसमें? पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी December 26, 1940. ठीक है, 1914 की 26 दिसंबर वो डेट लिखी हुई थी. अब कंप्रेहेंशन 1 हमारा यहाँ फिनिश होता है. उसकी जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप. क्या फाइंड किया उन्होंने जंक शॉप पे, कबाड़ी खाने में? अ रोल टॉप डेस्क. ठीक है, ओके. व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर. क्या पाया उन्होंने सीक्रेट ड्रॉअर में? अ टिन बॉक्स, ब्लैक टिन बॉक्स. एंड inside the tin box an envelope. ठीक है, and inside the envelope a letter. Who do you think had put it in there? आप किसे मानते हैं कि वो अंदर किसने रखा होगा? Whose roll top box was that? जिसका वो रोल टॉप बॉक्स होगा उसने ये सब अंदर रखा होगा. अंडरस्टैंड? ओके. नाउ कम टू कंप्रहेंशन 2. वैसे ये लेसन थोड़ा लंबा है तो हम 2 हिस्से में इसको बांट देते हैं, पर अभी कंप्रहेंशन 2 पे जाते हैं. तो कंप्रहेंशन 2 में जो लेटर उन्होंने अनफोल्ड किया, तो लेटर में क्या लिखा था ये इसमें लिखा हुआ है. डियरेस्ट कॉनी. कॉनी कौन थी? जिम मैकफरसन के बेबी. तो उसने लिखा था, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम of mind because something wonderful has just happened that I must tell to you. क्या कहते हैं वो? कि मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ.
मैं जो लिख रहा हूँ वो बहुत अच्छे मूड में लिख रहा हूँ, जो जिसके बारे में जो कुछ बना है उसके बारे में मैं तुम्हें कहने वाला हूँ, कहना चाहता हूँ मैं। टू यू अबाउट एट वंस। अभी मैं जिसके बारे में तुम्हें कहना चाहता हूँ बहुत ही अद्भुत बात बन चुकी है, जिसके बारे में मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस। ठीक है, क्या कहते हैं, यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग में जब हम अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे तब ये हुआ। तो ट्रेंचेस क्या होता है, जैसे हाँ ये देखो, हाँ मट्टी के अंदर ऐसे गड्ढा बनाया होता है और गड्ढे में ये सोल्जर लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और वहाँ से ही फायरिंग करते हैं अपने एनिमी, अपने दुश्मन के ऊपर। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रेंचेस। तो वो कहते हैं कि हम क्रिसमस मॉर्निंग में लास्ट डे की जो क्रिसमस मॉर्निंग थी उसमें हम लोग अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। तद्दन बिल्कुल शांति थी, आसपास में बिल्कुल शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, यानी कि क्रिसमस आयु यानी क्रिसमस मॉर्निंग में जैसी शांति होनी चाहिए वैसी ही शांति उस वक्त थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और क्रिसमस मॉर्निंग में जितनी ठंड होनी चाहिए थी, जितना जाग होना चाहिए था, वो सब उस वक्त था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट we began it. I should like to be able to tell you. क्या कहता है वो कि I should like to be able to tell you that we began it. जब हमने शुरुआत की काम की तो ऐसा माहौल वहाँ पर था। But the truth, पर ट्रूथ क्या था, हकीकत क्या थी, I'm ashamed to see is that Fritz began it. मुझे कहते हुए भी ऐसे शर्म आती है जैसे कि दैट फ्रिट्स बिगेन इट, जब फ्रिट्स ने शुरुआत की तब ऐसा माहौल था। फर्स्ट समवन सो तो फ्रिट्स जो था वो जर्मनी वाले थे। ठीक है, तो जर्मनी वालों ने ऐसे शुरुआत की। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। सामने की साइड से जो फ्रेंच था, फ्रिट्स जो था, उसने ऐसे वाइट फ्लैग लहराना शुरू किया, यानी कि अपने दुश्मन थे उन्होंने ऐसे वाइट फ्लैग फहराना शुरू किया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। तो क्या कहते हैं, और उन्होंने हमें बुलाया, कहाँ पर बुलाया, नो मैंस लैंड। जैसे कि यहाँ ब्रिटिशर की है, वहाँ जर्मनी वालों की है लैंड, पर बीच की जो लैंड है वो किसी की नहीं है, न जर्मनी की और न ही ब्रिटिश की। बीच वाली जो लैंड है वहाँ पर कोई भी बंदे को देखा तो सामने वाला जो है उसे शूट कर सकता है, क्योंकि वो किसी के अंडर में नहीं है। ठीक है, तो उसे कहते हैं नो मैंस लैंड, वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। तो वहाँ आया, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया नो मैंस लैंड के ऊपर, और फिर कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और क्या कहा हमें, टॉमी, यानी कि ब्रिटिश का जो पॉपुलर नेम होता है टॉमी, ऐसे उन्होंने अनाउंस किया कि टॉमी यहाँ आओ, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। ठीक है, जब व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। जब हमें ये सरप्राइज से बाहर है कि ये क्या आश्चर्य है, हमारे दुश्मन ने हमें हैप्पी क्रिसमस कहा, तभी हमारे पीछे, मेरे पीछे से, जिम मैकफरसन ये कहता है ना, तो वो कहता है कि मेरे पीछे से भी आवाज़ आई, यानी ब्रिटिशर भी सामने कहने लगे, क्या कहने लगे, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। तो फ्रिट्स जो है वो जर्मनी का कॉमन नेम है। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव करता है जर्मनी को।
तो कहते हैं कि सामने से भी हमारी साइड से भी आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि फ्रिट्स सेम टू यू, यानी तुमको भी मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि युद्ध वहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों ने आपस में ऐसे हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस कह दिया, तो मुझे लगा कि दुश्मनी यहाँ पर फिनिश हो गई। वी ऑल डिड, ठीक है, वी ऑल डिड, यानी कि यहाँ पर बैटल फिनिश हो गया, हमने यहाँ पर लड़ाई फिनिश कर दी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। पर इतने में सामने से उनका जो फ्रिट्स था, जर्मनी वाले थे, उसका एक बंदा खड़ा हुआ बाहर आया एंड वाइट फ्लैग जो था वो ऐसे वेविंग करने लगा। तो ये जो ग्रेट कोट है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये वाला, ठीक है, देखा ना आपने, ग्रे कोट, ये उनका सोल्जर का जो यूनिफॉर्म होता है ये होता है, ठीक है, ओके। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। तो हमारा जो लश्कर था, हमारे जो सैनिक थे, उसमें से किसी ने कहा कि उसे मत मारो, इस पर शूटिंग मत करो, ठीक है, यानी उसको मत मारो, ऐसे किसी ने कहा। ओके, तो कहते हैं कि डोंट शूट लेट्स, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5th, हाँ 5th वाले लाइन में आओ कि डोंट शूट लेट्स। एंड नो वन डिड, और किसी ने फिर उसे मारा नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट। तो दूसरा वाला जो, एक तो ऐसे वाइट फ्लैग लेके वेविंग कर रहा था, और दूसरा वाला जो था जर्मनी का सोल्जर, वो कहाँ था, पैरापेट पे। तो अब पैरापेट क्या होता है ये आपको बताती हूँ। इट्स कॉल्ड पैरापेट, ठीक है, जैसे कि ट्रेंचेस होते हैं, ट्रेंचेस की बिल्कुल बगल में ऐसे पैरापेट होता है, जहाँ इसके आगे सैंड बैग होती है, मट्टी से भरे जो थैलियाँ होती है वो रखी होती हैं, और इसके पीछे सोल्जर छिपे होते हैं और वहाँ से फायरिंग करते हैं, ठीक है। तो सामने वाला जो दुश्मन जो है, एनिमी है, वो शूटिंग करे तो पहले वो सैंड बैग में वो शूटिंग होगी, गोली वहाँ जाएगी, उसके बाद अगर फट गई वो बैग पूरी तो गोली सोल्जर पे जाएगी, अदरवाइज वहीं पर रुक जाती है गोलियाँ, ठीक है। तो इसके पीछे सोल्जर छिपे होते हैं, इसे कहते हैं पैरापेट। तो पैरापेट के पीछे से, सॉरी, पैरापेट में से दूसरा फ्रिट्स, दूसरा जो सोल्जर था निकला। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, ठीक है, जिम मैकफर्सन जो है वो कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को कहा कि अपना जो सिर है वो डाउन कर दो, नीचे कर दो, नीचे कर दो। इट्स ए ट्रिक, उनकी एक ट्रिक है, चाल है उनकी। बट इट वॉजंट, पर ऐसा नहीं था, मैं गलत था वहाँ पर। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज विविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड। उसमें से एक जो जर्मन था वो इसके सिर के ऊपर एक बॉटल हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, उन्होंने क्या कहा कि टॉमी, ब्रिटिश वालों को कहा कि टॉमी ये क्रिसमस डे है, लेट्स एंजॉय। वी हैव सैनेप्स, सैनेप्स एक ड्रिंक है जो इस टाइप का होता है, ये बॉटल देखो यहाँ पर सैनेप्स की है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, पार्टी शार्टी करने के लिए हमारे पास देखो सैनेप्स है, वी हैव सॉसेस, ये खाने की चीज़ होती है सॉसेस। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे पार्टी शार्टी करने के लिए सैनेप्स भी है और सॉसेस भी है। वी मीट यू, यस। और इन्होंने फिर कहा कि क्या हम मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं ना, सामने से उन्होंने खुद कहा। बाय दिस टाइम देयर वेर dozens of them walking towards us across no man's land। क्या कहा, उनमें से डजन्स यानी डजनों, बहुत सारे लोग वॉकिंग करके नो मैंस लैंड पर आने लगे। एंड
नॉट राइफल बिटवीन दैम, और उनके पास दोनों के बीच में यानी ब्रिटिशर्स और जर्मन्स दोनों के बीच में राइफल्स नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, ठीक है। तो हम ब्रिटिशर्स में से एक जो मॉरिस था, वो भी एक सोल्जर का नाम है, प्राइवेट मॉरिस, वो वॉज द फर्स्ट अप, उसने पहल की। कम ऑन बॉयज यानी कि हमारे लोगों को बाहर बुलाया कि चलो हम भी जाए, वो लोग आए तो हम भी जाए, चलो कम ऑन बॉयज, आ जाओ, चलो सब आ जाओ। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसकी राह देख रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको कोई रोक नहीं पाया। आई वॉज द ऑफिसर, उसने कहा कि मैं खुद ऑफिसर था, यानी कि मेरे अंडर में ये लोग काम करते थे, मेरी सलाह सूचन के मुताबिक वो लोग जाते थे, पर उन्होंने मेरा भी वेट नहीं किया। मैं ऑफिसर था तो मैं ऑर्डर करूँ उसका भी उन्होंने वेट नहीं किया और बाहर निकल आए सब। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे लगा कि मुझे उनको उस वक्त, देयर यानी कि वहाँ, एंड देन और उस वक्त, ठीक है, उस वक्त मुझे उनको वहाँ रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको रोक देना चाहिए था, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, ठीक है, मैं ऐसा कर सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो लोग चले गए और मैंने उनको रोका भी नहीं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ठीक है। ऑल अलोंग देयर लाइन यानी उनकी लाइन के बाहर वो लोग आ रहे थे, एंड आवर्स और हमारी लाइन के बाहर हमारे लोग जा रहे थे। आई कुड सी मैन, मैं लोगों को ऐसे दोनों आर्मी वालों को मैं ऐसे देख रहा था। वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की ओर वो लोग आ रहे थे। ग्रे कोट्स यानी जर्मन्स एंड खाकी कोट्स यानी ब्रिटिशर्स। मीटिंग इन द मिडल, दोनों बीच में मिले। कहाँ पर मिले? नो मैंस लैंड, वहाँ पर मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं भी उनमें से एक था, मैं भी उनका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में ही हम लोगों ने सलाह शांति बना ली। युद्ध तो चल रहा था पर क्रिसमस के ऊपर हम लोगों ने दोनों के बीच में मशवरा किया और कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लोगों ने समाधान कर दिया, यानी कि वॉर को वहीं पर हमने फिनिश कर दिया। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, और अब जिम मैकफरसन कहते हैं अपनी डियरेस्ट कॉनी को कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, मेरी फीलिंग को, मेरी अनुभूति की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर यानी कि जर्मन के ऑफिसर की आंखों में देखा, हो अप्रोच मी, जो मेरे नज़दीक आ रहा था, हैंड आउटस्ट्रेच, और उसने ऐसे शेकेंड करने के लिए अपना हाथ लंबाया और क्या कहा? हैंस वुल्फ, क्या कहा उसने? कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है। ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ठीक है, उसने मेरा हाथ ऐसे वार्मली यानी कि सहानुभूति के साथ मेरा हाथ पकड़ा, एंड होल्डिंग इट, और इसको थाम के रखा और कहा कि मैं हैंस वुल्फ हूँ। तो फिर इस साइड से मैंने भी कहा आई एम सॉरी, और उसने क्या कहा? आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, ठीक है, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मेरा नाम हैंस वुल्फ है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, और उसने कहा कि मैं क्या करता हूँ? ऑर्केस्ट्रा के अंदर मैं सेलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस, और फिर कहा हैप्पी क्रिसमस। अब सेलो क्या होता है देखो, इस टाइप का एक वायलिन होता है जिसे सेलो कहते हैं, ठीक है। तो फिर सामने की साइड से जिम मैकफरसन ने कहा ब्रिटिशर्स की ओर से
कैप्टन जिम मैकफर्सन। क्या कहा उसने कि मैं कैप्टन हूँ जिम मैकफर्सन। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और उन्होंने कहा कि मतलब हमारा जो कैप्टन था जिम मैकफर्सन, उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट इंग्लैंड के डॉर्सेट में एक टीचर था, स्कूल टीचर था। ठीक है, स्कूल टीचर हूँ, पर अभी आर्मी ज्वाइन कर लिया है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। तो फिर उसने कहा, वो थोड़ा हंसा, स्माइलिंग किया, और उसने कहा कि हाँ, मैं इस प्लेस को जानता हूँ, डॉर्सेट को। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सोसेस। हम दोनों ने एक दूसरे की चीज़ें शेयर की, यानी कि वहची। मैंने अपना जो राम रेशन था वो उसको दिया, और उसने अपना जो एक्सेलेंट सॉसेज था वो मुझे दिया। एंड वी टॉक, और हम बातें करने लगे। एंड वी टॉक कॉनी, हाउ वी टॉक्ड। और वो कहता है कि कॉनी, और फिर हम बातें करने लगे। और हम कैसे बातें करने लगे? जैसे हम दोस्त हैं, एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड है, वैसे हमने एक दूसरे से बातें करने लगे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता था। वैसे जर्मन्स था तो उसे जर्मनी आती है लैंग्वेज, पर वो हमारे जैसे ही परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। पर उसने टर्न्ड आउट, यानी उसने मुझे बताया, उसने मुझे आंसर दिया कि वो कभी भी डॉर्सेट में नहीं आया। नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, यानी कभी भी वो डॉर्सेट में नहीं आया है, उसने डॉर्सेट देखा ही नहीं है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। और इसने ये भी कहा कि डॉर्सेट क्या, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया, उसने इंग्लैंड भी कभी नहीं देखा। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसने इंग्लैंड के बारे में जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, वो सब स्कूल में पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की जो बुक रीड की, उसके अंदर इसने ये सब डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था। और इंग्लिश के बारे में परफेक्ट इंग्लिश जो सीखा है वो बुक में से सीखा है, स्कूल में से सीखा है, ऐसा उसने मुझे बताया। नाउ वी स्टॉप हियर आवर फर्स्ट लेसन। I will tell you further about this lesson in our session 2, यानी कि पार्ट 2 में मैं आगे वाला आपका जो लेसन है वो कंप्लीट करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।